को आप मेरे घर पर आ जाएंगे कि मुझे तो रूबिका लियाकत के घर पर प्रदर्शन करना है, ऐसे थोड़ी आप कहीं भी पहुंच जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। हाँ, और सुनिए, वो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है जब आपके सांसदों को पुलिस उठाकर ले जाती है। और आपकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा ईडी के कामकाज में दखल डालता है, वहां से फाइलें उठाकर ले जाता है, मोबाइल फोन हार्ड डिस्क उठाकर ले जाता है। लोकतांत्रिक मूल्य वहां पर नहीं है, संवैधानिक मूल्य वहां पर नहीं है। आपको पहले समझना होगा क्या गलत तरीके से नहीं समझानी क्या है। और अभी जो आपने नो बादल देवनाथ जी, अभी जो आपने जो आपको ईडी पसंद हो कि ना पसंद हो, ईडी किसी के दबाव में काम कर रही है, एक बार के लिए चलो ये भी मान जाए, लेकिन कोर्ट कहाँ है? ये क्या, अरे कोई रूल होगा इस लैंड का कि नहीं होगा कि जो जिसकी मर्जी में आएगा कर देगा, जिसकी मर्जी में जो आएगा कर देगा, क्योंकि उस राज्य का वो मुख्यमंत्री है। शिवम त्यागी जी जबरदस्ती कर रहे हैं, बादल देवनाथ कह रहे हैं जबरदस्ती की जा रही है। अरे सर रुकिए, आपने सर लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है राजनीतिक लड़ाई में। क्या प्रेसिडेंट आप इस वक्त जो है वो दुनिया को और देश को दिखाना चाह रहे हैं? शिवम त्यागी, आप लोग ईडी का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग डर गए। दीदी ने बड़ा सा एक लिखा है लेख पोस्ट पर। रूबिका जी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अराजकता और राजनीतिक ताकत का गलत इस्तेमाल का इससे एक्सट्रीम कॉकटेल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 2020 में केस फाइल हुआ, 270 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज अटैच हैं। विनय मिश्रा से लेकर अभिषेक बैनर्जी से लेकर अनुराग माजी तक तमाम लोग इसमें ऑलरेडी ईडी के चंगुल में हैं। आईपैक कोई इकलौती ऐसी फर्म है नहीं कि जो सिर्फ टीएमसी को सर्व करती हो। उसने वाईएसआरसीपी को भी सपोर्ट दिया है, उसने आपको भी दिया है, उसने डीएमके को भी दिया है। इनकी पार्टी का ऑफिस कैसे हो गया? अगर पॉलिटिकल लड़ाई ही लड़नी थी और वेंडेटा ही करना था तो सीधा सीधा इनके दफ्तर पर छापा लगना था ना, अभिषेक बैनर्जी के घर पर छापा लगता। लेकिन आईपैक उस कोल घोटाले में जो मनी ट्रेल जो कोल से पैसा मिला, उसका गोवा में चुनाव लड़ा गया, आईपैक से उससे कनेक्शन जुड़ रहे हैं तो आईपैक में छापा मार दिया। अब ममता बनर्जी से कोई ये पूछे कि आप वहां जाकर फाइल उठा लाई, ऐसा क्या डर था भाई? बीच में नहीं बोलना आपके बादल जी। आईपैक से ऐसा क्या डर था ईडी से? ऐसा क्या डर था ममता बनर्जी को ईडी से? आईपैक के यहाँ क्या रखा था? घोटाले की फाइलें रखी थी। घोटाले, प्लीज मैं आपके बीच में बोला ही नहीं, कोई लाभ ही नहीं है इस बात से बोलने से। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं नहीं बोलूंगा आपके बीच में, कोई लाभ नहीं। नाम पे बर्बाद करते हो, देश को बर्बाद किया। और बड़ा बड़ा बातें, पूरा डकाते पार्टी, जुमला पार्टी, देश को अमित शाह सबसे बड़ा घोटाला आदमी है, उसका बेटा सबसे बड़ा घोटाला आदमी है, जिसका उसका बेटे को भी। मेरा निवेदन है मुझे अपना पक्ष रख लेने दिया जाए, उसके बाद जितना मौका उनको बाकियों के समय में खूब चिल्लाने देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने समय में बोलना चाहता हूं। आपका नाम शिवम त्यागी थोड़ी है, मुझे पता आपका भी खून खोल रहा है। वहाँ वो मोइत्रा जो है बैंगन के बच्चे और पता नहीं क्या क्या, ये बागिन का बच्चा, ये बैंगन का बच्चा है। आप यहाँ पर अलग ही लुढ़के चले जा रहे हैं थाली में। रुकिए ना सर, रुकिए, होल्ड ऑन। थैंक यू। दूसरा एक और चीज, कोर्ट में जब ये विषय पहुंचा तो गुंडागर्दी का स्तर ये देखिए कि वहां पर जज अपना जजमेंट तक नहीं पढ़ पाया, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं होने दी गई। गुंडागर्दी इस तरह से हो गई कि 14 तारीख मिल गई। आप एक चीज बताइए, आईपैक टीएमसी का ऑफिस है? नहीं है। आईपैक टीएमसी की ऑफिशियल ब्रांच है? नहीं है। जिस एड्रेस पर रेड हुई इसका टीएमसी से कोई लेना देना है? नहीं है। तो ऐसी कौन सी फाइलें आईपैक के पास रखी हुई है? और अगर आईपैक इतना करीबी है तो इसी वजह से तो घेरे में है भाई कि वहां पर कोल से रिलेटेड जितने भी घोटालों की फाइलें हैं उनको उठाकर ममता बनर्जी आई और ले गई। एक सवाल शिवम त्यागी जी, एक सवाल, मैं महाराष्ट्र में मौजूद हूँ। अजीत पवार जिनके लिए बार बार आप चक्की पीसिंग करते थे, अभी आप ही के साथ है। वहां तो ऐसी रेड कहीं होती हुई हमने नहीं देखी है। हाँ, लेकिन इसका मतलब आपके पास जो आ जाता है वहां पर रेड पट्टी लग जाती है और बाकी सब पर ईडी रेड मारती रहती है। बिल्कुल नहीं लगती। पहली बात ये, केसेस एज इट इज वहां पर हैं, और दूसरी बात ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट है ना भाई, कमाल का। ये लाल किताब सिर्फ क्या लेके साथ में चलने के लिए है? दिया जाएगा ना, आप कन्वीनियंटली उनको छोड़ देते हैं जो आपके पास होते हैं, बिल्कुल, और उनको धर दबोचते हैं जो आपके दुर्विरोधी होते हैं। किसी को धर नहीं दबोचा गया। मैं मानता हूं कि इस देश में कानून का काम और उसको इंटरप्रेट करना काम कोर्ट्स का है, फैसला सुनाना कोर्ट्स का काम है। और यहां पर अगर कोई भी ईमानदार है तो इतना डरकर भागकर किसी एजेंसी के ऑफिस जाकर फाइल चुरा कर लाने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने ममता बनर्जी को, बंगालियों ने ममता बनर्जी को इसलिए नहीं चुना है कि वो दूसरों के ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में जाकर फाइल चोरी करके लाए। आप जनता के सामने आइए, आप एक बड़ी खबर और इस पर रिप्लाई कीजिए।